My dear students, as you all know that in last videos I taught you up to chapter 2nd, and today I am going to explain you about the pronouns. What is the pronouns and what is the definition of pronouns and what are the kinds of pronouns. There we will study about the pronouns and its kinds. Pronouns are words that can replace a noun. प्रोनाउंस ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं. एज हियर वन पैराग्राफ इज प्रीति इज माई फ्रेंड, शी लिव्स वेरी क्लोज टू माई ब्रदर्स ऑफिस. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीति. व्हेन समथिंग इज सेइंग अबाउट द प्रीति देन इट वुड बी सेज लाइक शी. जब आप किसी के नाम को लिखते हो या किसी के बारे में कुछ बात कहते हो तब आपको सबसे पहले उसका नाम लेना होता है. देन उसके बाद आप बार बार उसका नाम न लिखकर या न बोलकर उसके आगे ही या शी लिखते हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउंस. हम उसके नेम को बार बार रिपीट नहीं करते बल्कि हम ऐसा कहते हैं कि जैसे राम खाना खा रहा है, अब वह सो रहा है. इस तरह से हम सेंटेंस को बोलते हैं. जैसे राम खाना खा रहा है और वह सो रहा है. दैट मीन्स कि हमने ये कहा कि राम जो है वो खाना खा रहा है और अब वो सो रहा है. तो जो वह वर्ड है वो राम को रिप्लेस कर रहा है. हियर इन द सेम पैराग्राफ ही वर्क्स फॉर द टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. हियर ही रिफर्स टू द गर्ल्स ब्रदर. ही किसके लिए यूज़ किया गया है, उस लड़की के भाई के लिए. They often come to visit me on holidays. Here someone is saying that paragraph and he is telling about Preeti and there is used for the plurals. यहाँ पे जो there है वो they जो है they word वो किसके लिए यूज़ किया गया है, किसको रिफ़र कर रहा है, वो प्रीति और उसके भाई दोनों के लिए. We talk a lot about childhood where we meet. Here we refers to all of them. मीन्स जहाँ पे जो स्पीकर है वो प्लस प्रीति और उसका भाई ये सब मिलकर वहाँ पे टॉक करते हैं, बातें करते हैं जब भी मिलते हैं तब. तो यहाँ पर हम किसके लिए यूज़ किया गया है, इन तीनों के लिए. इट हैज़ बीन अ हैप्पी टाइम फॉर अस. इट रिफर्स टू देयर चाइल्डहुड. और ये जो इट जो है यहाँ पे उनके चाइल्डहुड के लिए रिफ़र किया गया है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द personal pronoun. Personal pronouns such as a, you, he, she, him, her, them, it stands for replace pronouns or things. ये सारे वर्ड जो हैं ये personal pronoun के लिए यूज़ किए जाते हैं. There are two types of personal nouns. Dear students, as we are studying about the personal pronouns and there are two kinds of personal pronouns. First is subjective and the second one is objective. For subjective, the ones that play the role of the subject in a sentence is called as subjective personal pronoun. And the objective, the ones that play role of an preposition or a verb is known as objective pronoun. मीन्स यहाँ पे हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन की तो ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं यहाँ पर, या कोई भी व्यक्ति हम जिसकी बात कर रहे हैं वो किसका रोल प्ले करता है, सब्जेक्ट का. तो यहाँ पे वो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होगा. एज वी कैन से दैट सीता इज स्लीपिंग. हियर सीता इज सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन. नाउ one more example I am giving you. For example, Amit and Renu are two friends. He likes her very much. She is also fond of him. In the above sentence, he and she play the role of subject. Here we are talking about Amit and Renu are two friends. They are Amit and Renu both are subject, and he is also known as. Now we are talking about the possessive pronoun. Possessive pronouns refers to possession, like something is belongs to you, belongs to someone, or belongs to ours. इस पॉजिटिव प्रोनाउंस में ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे माइन, अवर्स, योर्स, हर्स एंड देयर्स. जैसे कि हमने कहा कि दिस इज़ देयर हाउस, ये घर उनका है. दैट मीन्स दिस हाउस इज बिलोंग्स टू देम. शी इज़ हिज सिस्टर. हियर हिज इज possessive pronoun.
यहाँ पे हिज जो है वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउंस है। दिस बुक इज माइन मीन्स ये बुक किसको बिलोंग करती है, मुझे। दैट मीन्स माइन जो है वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। सो पजेसिव प्रोनाउंस आर दोज वर्ड दोज शो द पोजीशन, जो क्या शो करते हैं, पोजीशन शो करते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति आपसे बिलोंग करता है। दैट इज नॉन एज पजेसिव प्रोनाउंस। In first possessive pronoun, I am going to tell you a chart is here in front of you. The number and the gender you can see. Number in the first, the singular and the plural. In first of singular you can say mine, and in plural you can say it ours. जब आप उसको सिंगुलर के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो आप माइन कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। और अगर मुझे कहना है कि घर हमारा है तो दिस हाउस इज आर्स। एज अ सेकेंड नंबर में हम ये बताएंगे कि योर्स या हिज, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं। दिस हाउस इज योर या दिस हाउस इज योर्स या दिस हाउस इज हिज, ये घर उसका है या ये घर तुम्हारा है। एंड द थर्ड वन इज थर्ड पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन। दिस हाउस इज हर्स, ये घर उसका है। दैट मीन्स हम यहाँ बात करें लड़की की, ये घर उस लड़की का है। यहाँ पर दिस हाउस इज देयर्स, देयर्स किसके लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पर यूज़ किया गया है प्लूरल्स प्रोनाउन के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सच एज दैट, these, those are used to point out the specific things they refer to. Dear students, we are always confused that where should we apply these, that, these and those. हमें कहाँ यूज़ करना है, इसके लिए हमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जो चीज़ आपके पास है या आपकी है, आपको बिलोंग करती है या आपके बहुत क्लोज है, तो आप वहाँ पर दिस का यूज़ करेंगे। और अगर वो सिंगुलर है तो, जैसे कि और अगर आपके पास कोई भी वस्तु एक से ज़्यादा है और वो आपसे दूर है, तब आप दिस दोस का यूज़ करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, these एंड दोस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ मेरे पास ओनली वन पेंसिल है। वन पेंसिल मीन्स मेरे पास ये पेंसिल है, तो मैं क्या कहूँगी कि दिस इज़ माई पेंसिल, क्योंकि ये मेरे पास है। बट दिस पेंसिल, इफ दिस पेंसिल यू हैव, अगर ये पेंसिल आपके पास है तो हम क्या कहेंगे, दैट इज़ अ पेंसिल। ये पेंसिल अगर मेरे पास नहीं है, कहीं दूर है और सिंगुलर नंबर है, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज़ अ पेंसिल। ये आपसे दूर है। जैसे कि हम इस घर में रह रहे हैं तो ये घर हमारा है, तो हमने कहा कि दिस इज़ माई हाउस। और अगर आपकी फ्रेंड का घर जस्ट सामने हो तो आप क्या कहेंगे, दैट इज़ योर हाउस, क्योंकि वो आपके पास नहीं है और वो सिंगुलर है। वैसे ही अगर आप प्लूरल की बात करें, अब जैसे कि मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं, 3 पेंसिल्स से मीन्स एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर ये हो गई है प्लूरल्स। हम कहेंगे यहाँ पर कि दीज आर पेंसिल्स, ये क्या है, पेंसिल्स हैं। देखिए यही 3 पेंसिल अगर आपके पास होंगी तो मैं कहूँगी कि दोज आर पेंसिल्स, मीन्स वे पेंसिलें हैं। तो जो चीज़ें आपके पास होंगी उसके लिए आप दिस लगा रहे हैं, और जो आपसे दूर है उसके लिए आप दोस लगा रहे हैं। जैसे कि मेरे घर के सामने एक गार्डन है, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं और मैं वहीं खड़ी हूँ, तो मैं कहूँगी कि दीज आर ट्रीज़। लेकिन अगर कहीं दूर मुझे ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं तो मैं कहूँगी कि दोज आर ट्रीज़। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज, दैट, दीज एंड दोज। Now we are talking about the interrogative pronouns. Interrogative pronouns are refers as a questions, are used for questions. हम जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो क्वेश्चंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट, हुज एंड whom और who। ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन के लिए यूज़ किए जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा कि हु आर यू, सो हियर हु इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं नाम। जैसे मैंने पूछा हु आर यू और आप मुझसे कहो कि आई एम प्रकाश या आई एम सुरेश, तो आपने वहाँ पर सुरेश नाम लिखा है, इसीलिए वहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा है हु आर यू। या व्हाट इज़ दिस,
Here what is interrogative pronoun? Whose is this? या whose answer is this? Whose is also belongs to interrogative pronoun. At the same as which place is this? ये कौन सी place? This is also known as an interrogative pronoun. तो ऐसे वर्ड्स जिन्हें आप क्वेश्चन में किसी भी प्लेस, थिंग, एनिमल या फिर पर्सन के प्लेस पे यूज़ करते हैं एज क्वेश्चन, दैट आर नोन एज interrogative pronouns. Now we are talking about the reflexive pronoun. Reflexive pronouns refer to the subject in a sentence. Reflexive pronouns are used when the subject and the object refer to the same person. Means जब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है उसका यूज़ तब किया जाता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो या सेम पर्सन से बिलोंग करता हो. जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, योर सेल्फ, जिसमें सेल्फ वर्ड आता है या सेल्फ वर्ड आता है वो सारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं किसको? सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन करता है. जैसे नेहा कॉम्स हर हेयर हर सेल्फ. नेहा जो है वो अपने खुद के हेयर को कॉम करती है, मतलब कि वो खुद से ही वो काम कर रही है. दैट मीन्स वहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है? हर सेल्फ. हर सेल्फ इज नॉन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. आई डू माई वर्क माई सेल्फ मीन्स मैं अपना काम खुद करता हूँ या स्वयं से करता हूँ, तो हम वहाँ पर माई सेल्फ लगाएंगे और माई सेल्फ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दे आर गोइंग बाय बस देमसेल्व्स, वो खुद से ही बस से जा रहे हैं. तो यहाँ पे हमने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं माई सेल्फ, देमसेल्व्स, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस सच एज ईच, आइदर एंड नेदर refers to persons or things taken as a unit. जब हम इनको किसकी तरह यूज़ करते हैं? यूनिट की तरह, तब ही हम each, either और neither का यूज़ करते हैं. For example, either of you can take the free passes for the show. मीन्स आप में से कोई भी इस जो फ्री पास हैं शो के वो ले सकता है. दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. किसका? हम पर्सन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या पासेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. Either of them took turns to help out with the project. Either of them means ये दोनों में से कोई एक. Neither means दोनों में से कोई नहीं. मतलब जब हम एक यूनिट बनाकर इंडिविजुअली बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा. Now we are talking about indefinite pronouns. अब हम बात करें किसकी? indefinite pronouns. We can learn from the name of the indefinite pronouns that it is not definite pronoun. ये definite pronoun नहीं है, इसीलिए इसे indefinite pronouns कहा गया है. Like indefinite pronouns such as something, someone, somebody, anything, anybody, anyone, some, several, few, many, other, everyone, anyone, nothing. Refers to person or things in a general way. These things are not definite, specific or exact. ये जो चीज़ें ये डेफिनेट नहीं होती, ये क्या होती हैं? ये डेफिनेट नहीं होती, इंडेफिनेट होती है. जैसे हमने कहा कि समवन मीन्स कोई है या और कोई भी हो सकते हैं. ईच और सेवरल मीन्स कई सारे. एनीवन और एनीथिंग, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस में, क्योंकि वो डेफिनेट नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट ओबे वन्स टीचर मीन्स हर किसी को अपने टीचर का ओबे करना चाहिए. समबडी विस्पर्स टू हर इन द डार्क मीन्स किसी ने उसके कान में कुछ कहा अंधेरे में. ऑल इज़ वेल हियर, यहाँ सब कुछ ठीक है. ऑल मीन्स सब, जितना कुछ है हमारे पास वो सब. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस. आप इस नाम से समझ गए क्योंकि इसमें हम एक रिलेशन के बारे में बताएंगे. रिलेटिव प्रोनाउंस सच एज हु, विच, व्हाट, whom, whose, that link a phrase or clause to another in a sentence. आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो भी पढ़ाया ये सब,
हु पढ़ाया है, हुज पढ़ाया है, हुम पढ़ाया है। लेकिन उसमें तो मैम ने कहा था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से ये, लेकिन डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे हमने उसे एज अ क्वेश्चन यूज़ किया था, और हम यहाँ पर इसे एज अ क्वेश्चन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे एक सिंपल सेंटेंस की तरह यूज़ करेंगे जो कि क्लॉजेस होंगे और जिनमें कि हम 2 सेंटेंस को ज्वाइन करके बनाएंगे। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस की आई सा अ बॉय हु वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, यहाँ मैंने 2 सेंटेंस ज्वाइन किए। आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसमें क्या लिखा है कि हु वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, जो कहाँ खड़ा था, बाहर की तरफ, बाहर खड़ा था। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस को जोड़ा है, किससे, हु से। मीन्स यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये कंजक्शन का यूज़ भी मीन्स कंजक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड्स है ये कंजक्शंस भी कहलाते हैं। यहाँ पे हम इन्हें क्या कहेंगे, यहाँ हम इन्हें कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये रिलेशन बता रहे हैं एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से, तब हम इनका यूज़ करते हैं। Relative pronouns such as who and whose are always used to refer to animate subjects. जब आप किसी सब्जेक्ट को एनिमेट करना चाहते हैं तब who या whose का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम who और whose किसके लिए लगाते हैं, पर्सन के लिए ही लगाते हैं। Whom is used to refer to an object of a verb or a preposition. अब whom किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। Which is used for animals and inanimate सब्जेक्ट, विच किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे जो विच यूज़ किया जाता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए या एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। दैट कैन बी यूज फॉर बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट थिंग सब्जेक्ट, और दैट जो है वो दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो उसके लिए। व्हाट इज़ यूज व्हेन नो एंटीस्टेडेंट इज मेंशन्ड, इट इज़ यूज फॉर थिंग्स यूजुअली टू मीन द थिंग विच। व्हाट किसके लिए यूज़ किया जाता है, जब हम किसी वस्तु का या कोई थिंग का नाम ले रहे हो तब, या हम किसी थिंग्स की बात कर रहे हो तब, जो वहाँ हम किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे तब हम वर्ड का यूज़ करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दिस ऑल वर द पर्सनल प्रोनाउंस these all are the pronouns and the types of pronouns that I explained you in this video. Thank you.